हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। तो बेटा पढ़ाई लिखाई शुरू किया जाए, है ना। तो चलो पढ़ते बेटा। और इसमें जो क्वेश्चन है वो मैंने पहले से लिख लिया है। आज हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर कंप्लीट हो गया था, अब हम उसके क्वेश्चन करेंगे, भरपूर क्वेश्चन करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट में आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट शुरू हो जाएगा, यानी मैग्नेटिज्म शुरू हो जाएगा। तो हम लोग आइए पढ़ते हैं बेटा, जिसमें कि ये देखिए आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पावर जनरेटेड अक्रॉस यूनिफॉर्म वायर कनेक्टेड अक्रॉस सप्लाईज एच। यानी बेटा हम इसमें अगर डायग्राम बना लें तो देखिए एक वायर है जिसे आप रेजिस्टेंस की तरह समझिए। रेजिस्टेंस R है और V वोल्ट हमने अप्लाई करा तो करंट जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और इसमें जो पावर जनरेट हो रहा बेटा वो H है, यानी पावर की वैल्यू H दिया तो H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, चूँकि V के टर्म में यही होगा वी स्क्वायर बाई आर। नाउ इफ़ द वायर इनटू n इक्वल पार्ट्स, यानी इसको बेटा n इक्वल पार्ट इफ़ द वायर इनटू n इक्वल पार्ट का मतलब क्या होता है भाई, कट इनटू इफ़ द वायर इज कट इनटू इफ़ द वायर कट into n equal parts, देखिए लिखा है if the wire is cut into n equal parts and all the parts, देखिए and all the parts are connected in parallel across the same supply। इसे n equal parts में काटेंगे बेटा तो एक पार्ट का r by n होगा। तो बेसिकली ये ऐसे r by n एक पार्ट का, और ये जितने भी n equal parts हैं उसे हमने, देखिएगा ध्यान से, उसी v वोल्ट के सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, ठीक है बेटा। तो हमसे कह रहा है बताइए कितना हीट जनरेट होगा, यानी पावर बताना बेटा। तो हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करते हैं। अगर आप ध्यान दीजिए तो n रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होएगा। तो इक्विवेलेंट अगर R होता था, R बाई N होता था, यहाँ R बाई N है, अपॉन N करेंगे बेटा, क्योंकि एक रजिस्टर R बाई N, सभी का रेजिस्टेंस R बाई N है, और n रजिस्टर्स आर इन पैरेलल तो n से डिवाइड भी होगा, R बाई N स्क्वायर। तो जो पावर इसमें कंज्यूम होगा वो V स्क्वायर बाई R होता है, क्योंकि वोल्टेज तो सेम है। R इक्विवेलेंट करेंगे V स्क्वायर, R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना है, R अपॉन N स्क्वायर ऊपर गया, और V स्क्वायर बाई R क्या बेटा, तो हमारा H है। तो कितना आंसर होएगा, N स्क्वायर H इज़ द आंसर। N स्क्वायर H का मतलब कौन सा ऑप्शन बैठेगा, सेकेंड। आया समझ में। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ताकि आपसे पावर से यानी हीट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन बनने लगे, ठीक है। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आया वीडियो रिप्ले कर लेना, अगर नहीं आए तो वीडियो रिप्ले कर लेना और ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं बेटा। देखिए हमसे कह रहा है इफ द करेंट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉप्स बाई 2%, देन पावर डिक्रीजेज बाई, आराम से समझना कैसे बनेगा बेटा, पावर डिक्रीजेज बाई। तो पहला ऑप्शन है 1%, दूसरा ऑप्शन है 2%, थर्ड ऑप्शन है 4% एंड लास्ट ऑप्शन है 16%। तो चलिए बेटा इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, कैसे बनेगा देखते हैं। यहाँ पर बेटा क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द करेंट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉप्स बाई 2%, एन इलेक्ट्रिक बल्ब में करेंट 2% से घटता है, तो यहाँ पर बेटा पावर डिक्रीजेज बाई। तो देखिए अगर किसी बल्ब को आप एक रजिस्टर की तरह मान लीजिए बेटा, सपोज दैट दिस इज़ अ बल्ब एंड इससे जो करंट पास हो रहा है वो I है। तो पहले इसमें I के टर्म्स में जो पावर होगा वो कितना होगा, I स्क्वायर R। अब क्वेश्चन को गौर से समझो। तो कह रहा है इफ़ द करेंट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉप्स बाई 2%, यानी करंट क्या होता है 2% से घटता है।
अगर करंट में 2% का चेंज है तो बोला पावर में कितना चेंज होएगा, तो हम बोलेंगे सर आप इसमें एरर एनालिसिस वाला मेथड लगा लो। परसेंटेज चेंज इन पावर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, ख़त्म, इसका पावर आ गया 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन आई, सिंपल कहानी। और आई में परसेंटेज चेंज कितना है 2, तो 2 इंटू 2 कितना होएगा बेटा 4%, दैट इज 4% इज द परसेंटेज डिक्रीज इन पावर। तो आंसर इज सी, आंसर इज सी। आई बात समझ में? मिटाते हैं बेटा, परेशान नहीं होने का, परेशान नहीं होने का भाई। देखो घबराएगा नहीं कोई, घबराएगा नहीं कोई। और भी क्वेश्चन बना रहे हैं, डोंट वरी, परेशान नहीं होना। देखो क्वेश्चन है बेटा, टू बल्ब्स वन ऑफ 200 वोल्ट, 60 watt and the other of 200 volt, 100 watt are connected in series to a 200 volt supply, the power consumed will be देखिए ऑप्शंस हैं 37.5 वॉट, सेकेंड है 160 वॉट, 62.5 वॉट एंड 110 वॉट। देखिए ये है। तो अब बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, तो टू बल्ब्स, वन ऑफ 200 वोल्ट 60 वॉट एंड अदर ऑफ 200 वोल्ट 100 वॉट आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 200 वोल्ट सप्लाई। अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो 200 वोल्ट पे 60 वॉट यानी रेटेड पावर, और यहाँ स्टैंडर्ड वोल्टेज 200 वोल्ट यानी 200 वोल्ट पे 60 वॉट पावर कंज्यूम होता है। ध्यान से देखना, सब पढ़ाया हुआ है। फिर देखिए उसी स्टैंडर्ड वोल्ट पे ये 100 वॉट कंज्यूम करता है दूसरा बल्ब। तो बोलता अगर इनको सीरीज में जोड़ा और उसी स्टैंडर्ड वोल्टेज से जोड़े तो कितना पावर कंज्यूम होगा। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ग्रुपिंग ऑफ बल्ब्स। अगर आप इसका सलूशन चाहते हैं तो मैंने आपको पढ़ाया था बेटा ग्रुपिंग ऑफ बल्ब्स। दो बल्ब अगर सीरीज में जोड़ दें और दोनों का रेटेड पावर पता हो तो इक्विवेलेंट रेटेड पावर कितना होगा, ये टॉपिक मैंने कराया है। और उसमें मैंने बताया था सीरीज ग्रुपिंग में 1/P इक्विवेलेंट बराबर 1/P1 प्लस 1/P2। इसी दिन के लिए कराया था कि इस स्टैंडर्ड वोल्टेज पे पहले इस बल्ब को जोड़ा 60 वॉट कंज्यूम हुआ, फिर उसी स्टैंडर्ड वोल्टेज पे इंडिविजुअली दूसरे बल्ब को जोड़ा 100 वॉट कंज्यूम हुआ, फिर दोनों को सीरीज में जोड़ के उसी स्टैंडर्ड वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे। तो इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला 1/P इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। ये मैंने कराया है, बिल्कुल ध्यान से समझो, मैंने कराया है। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 1/R1 प्लस 1/R2। अब बेटा देखिए 1/P1 प्लस 1/P2, P1 इज़ 60, P2 इज़ 100। हो गया भाई 60 और 100 का एलसीएम 300 ले लो, यहाँ होगा 5, यहाँ होगा 3, तो P इक्विवेलेंट होएगा 300/8 दैट इज़ 75/2 एंड 75/2 दैट इज़ 37.5 वॉट। तो बेटा इस क्वेश्चन में 37.5 वॉट इज़ द आंसर। करेक्ट ऑप्शन 37.5। आइए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, परेशान नहीं होना बेटा, ठीक है। देखिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए कि कहानी कैसे होता है, पूरा कहानी क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत आराम से समझिएगा। क्वेश्चन है
A heater A gives out 300 watt of heat, 300 watt of heat when connected to a 200 volt DC सप्लाई। ठीक है, चलिए फिर बोलता है सेकेंड हीटर बी gives out 600 watt at 200 volt supply, at 200 volt DC supply। If series combination of the two heaters is connected to 200 volt DC supply, then पावर आउटपुट विल बी। देखो बेटा, अगर ये क्वेश्चन आप ध्यान दे रहे हो तो आप इस सवाल को बना लेना चाहिए, आपको ये क्वेश्चन बना लेना चाहिए। 100 वॉट, 450 वॉट, 300 वॉट एंड 200 वॉट। इस क्वेश्चन को अब सभी स्टूडेंट खुद बनाएगा। अब जो आगे जो भी क्वेश्चन करूँगा बेटा वो आप खुद बनाएंगे, खुद बताएंगे कि कैसे बनेगा, क्या आप अटैम्प्ट आपको करना होगा। वीडियो रोक लो, वीडियो रोको, क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो रोक लो। चलो ध्यान से सुनो, अब कैसे बनता है बेटा। तो अभी जैसा क्वेश्चन करा उसी पर बेस्ड है। देखिए, हीटर ए 300 वॉट व्हेन कनेक्टेड टू 200 वोल्ट, 200 वोल्ट से कनेक्ट करते तो 300 वॉट का पावर कंजम्पशन होता है। फिर बोलता है अ सेकेंड हीटर बी गिव्स आउट 600 वॉट, जिसे हम फिर से 200 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ते हैं। अब बोलता है सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी इन दोनों को क्या करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है। तो पावर कह रहा है तो सिंपली हीटर को बल्ब की तरह समझ लो, और रेटेड पावर ही पूछ रहा है बेटा, क्योंकि 200 वोल्ट से ही कनेक्ट करना है। इसका रेटेड पावर है, अभी देखा था अगर दो रेटेड बल्ब, दो बल्ब है, दोनों का रेटेड पावर P1 P2 सीरीज में जोड़ दें तो इक्विवेलेंट रेटेड पावर अभी बताया था। फिर से ही करेंगे, कुछ नहीं, इसमें क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत आसान है। P1 की वैल्यू कितना होएगा बेटा 300 और P2 की वैल्यू 600, ये कितना आएगा 600, 2 + 1 3, तो P इक्विवेलेंट आएगा 600/3, दैट इज़ 200 वॉट। तो देखो 200 वॉट ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है, तो डी ऑप्शन है ना। बहुत आसान, अगर आपने थ्योरी ठीक से पढ़ लिया है तो क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा बेटा, मैं यही बार बार कह रहा हूँ। और भी क्वेश्चन करते हैं, डोंट वरी रहना, मैं और भी सवाल कर रहा हूँ जिससे आपसे क्वेश्चन बनने लगे, ठीक है। चलिए इसे मिटाता हूँ, अगला क्वेश्चन लेता हूँ भाई। और भी क्वेश्चंस बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा बेटा द रेशियो ऑफ पावर dissipated respectively in R and 3R as shown। पहले तो ये डायग्राम दिया है, ये R है बेटा, उसके बाद यहाँ पर ये डायग्राम में
कोई घबराएगा नहीं, इट्स मी ओनली, जोर से बोलो इट्स मी ओनली। करंट ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ करंट ऐसे, और ऑप्शंस है कि जो R और 3R में जो पावर डिसिपेट होगा उसका रेशियो 9 आएगा, सेकेंड है 27/4 होएगा, थर्ड है 4/9 होएगा, और लास्ट है 4/27 होएगा। क्या ऑप्शन होगा? तो देखिए, द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड रिस्पेक्टिवली इन R एंड 3R, R और 3R में जो पावर डिसिपेट होगा उसका रेशियो। अच्छा भाई, चलो रेशियो फाइंड करते हैं। देखिए, माना कि I करंट ऐसे फ्लो रहा, I में से इधर गया I1, माना इसमें I1 करंट जाएगा, तो यहाँ कितना जाएगा बेटा? I माइनस I1। I1 निकाल सकते हैं क्योंकि दो रेजिस्टर पैरेलल में है, तो पहले इसमें कितना करंट फ्लो रहा है ये निकाल लेते हैं। इसके लिए दोनों वोल्टेज इक्वल कर लेते हैं पैरेलल में, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा I1 इंटू R इक्वल टू, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा I माइनस I1 इंटू 2R, R से R कैंसिल आउट, I1 बराबर हो गया 2I माइनस 2I1, ये आएगा 3I1 इज इक्वल टू 2I, सो I1 इज इक्वल टू 2/3I। करंट मिल गया, करंट यहाँ I1 मिल गया 2I/3, और यही करंट यहाँ भी जा रहा है I। अब हमसे कह रहा है पावर का रेशियो, तो करंट मालूम है बेटा, I1 भी मालूम, I मालूम है, I और R में डिस्टेंस I2R होता है, तो रजिस्टर R में जो पावर कंज्यूम हो रहा है P1 और 3R में P2, यहाँ होगा I2R I1 स्क्वायर इंटू R, और P2 इसमें I2R, तो I2 इंटू 3R। I1 की वैल्यू ये है बेटा, स्क्वायर करेंगे 4/9 I2 अपॉन 3I2, I2 से I2 कट गया तो कितना आएगा? 4/9 3 जा 27, तो ये आंसर होगा बेटा रेशियो 4/27, दैट इज डी। कितना आराम से बना रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखो तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के क्वेश्चन बहुत इजी है भाई। और बनाता हूँ बेटा, देखो और बनाता हूँ, ठीक, टेंशन नहीं लेने का भाई, और बनाता हूँ, परेशान नहीं होना बस। मिटा दें, चलो मिटाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नहीं आया वीडियो रिप्ले करके दोबारा समझो, दोबारा बनाओ, ये सारे क्वेश्चन आपको बनाने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए, क्वेश्चन है इन द सर्किट शोन, इन द सर्किट शोन द रेजिस्टेंसेस, देखिए बेटा, द रेजिस्टेंसेस आर गिवन इन ओम्स, बहुत आराम से, एंड द बैटरी इज assumed to be ideal, assumed ideal with EMF equal to 4 volt 3 volt। तो क्वेश्चन कह रहा है द रजिस्टर that dissipates, the resistor that dissipates the most power is, इस क्वेश्चन को समझो बेटा, मोस्ट पावर इज, सबसे ज़्यादा पावर उसमें डिसिपेट होएगा। देखो पहले डायग्राम देख लेते हैं, ये आपका 50 ओम है जिसे R1 कहा जा रहा है। उसके बाद बेटा ये रजिस्टर है जिसे फिर से 50 ओम, इसे R2 कहा जा रहा है। ये 3 वोल्ट है। उसके बाद यहाँ पर
ये एक रजिस्टर है, यहाँ एक रजिस्टर है और ये यहाँ कनेक्टेड है। ये 60 ओम है, ये 30 ओम है। इसे R4 कहा जा रहा है, इसे R3 कहा जा रहा है। और आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है R1, सेकंड ऑप्शन है R2, थर्ड ऑप्शन है R3 एंड लास्ट ऑप्शन है R4। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होएगा? चलिए भाई बनाते हैं, घबराते नहीं है, बनाते हैं। कह रहा इन द सर्किट सोन द रेजिस्टेंसेज आर गिवन इन ओम्स। हाँ हाँ ठीक है, ओम में है, कोई टेंशन थोड़ी ना है। द बैटरी इज एज्यूम टू बी आइडियल। चलो भाई आइडियल है, 3 वोल्ट है, ओके। द रजिस्टर दैट डिसिपेट्स द मोस्ट पावर। कौन सा रजिस्टर में ज़्यादा पावर होगा? ओके पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। पहले मैं पता करना चाहता हूँ यहाँ से करंट कितना निकलेगा। देखो ये तीनों पैरेलल में, इसमें कोई दो राय नहीं है ना, ये तीनों पैरेलल में है। कौन? 50, 60 एंड 30। इक्विवेलेंट निकाल लो पहले इसका बेटा। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/50 प्लस 1/60 प्लस 1/30। ये 30 है ना। चलो देखिए ये तीनों पैरेलल में है, 1/, करके 60, 50 एंड 30 कितना आएगा भाई? कितना आएगा? 300 आ जाएगा क्या? 300 आ जाएगा क्या? यस। यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 10। टेंशन नहीं लेने का भाई। R इज इक्वल टू होगा 300/10 और 11 21। रेजिस्टेंस मिल गया 300/21 ओम। सब कुछ ठीक है ना, कोई कंफ्यूज तो नहीं है। 50 × 6 30 आएगा, 300 आएगा, 6 आ जाएगा बेटा यहाँ पर, टेंशन नहीं लेने का। ओके फिर उसके बाद 60 × 5 300 होता है और ये 3 मतलब 300/30 10, तो 10 आ गया। ओके अब यहाँ पर बेटा बहुत आराम से 300/21 आ गया और जो रेजिस्टेंस आएगा वो 50 के साथ सीरीज में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 50 + 300/21। कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन ऐसा है। 21 5 जा 110, 110 में 300 जोड़ेंगे 410। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। चलो ये रेजिस्टेंस आ गया। अब बेटा करंट मेरे को मिल जाएगा, I बराबर होगा V/R। तो V है 3 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 400/21, सॉरी 410/21 है ना। हाँ घबराना नहीं भाई। 63/410 एम्पियर। ओके अब अगर आप ध्यान दो बेटा, अगर यहाँ से करंट ऐसे निकला तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं इसमें करंट तो पता चल गया, इस 50 ओम से कितना करंट जा रहा है, इतना करंट जा रहा है। तो इसमें पावर कंजम्पशन निकालो, क्योंकि हमें देखना है किसमें पावर ज़्यादा होएगा। पहले तो एक बात समझो, देखिए जो वोल्ट यहाँ वही वोल्ट यहाँ वही वोल्ट यहाँ, तीनों में वोल्टेज सेम है बेटा। इन तीनों को देखो, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होगा। तो इतना तो क्लियर है कि इन तीनों में अगर मैं P बराबर V² R लगाऊं तो इन तीनों को देखना, V यहाँ तो V यहाँ भी, तो V इज़ कॉमन, इन तीनों के लिए V कॉमन है। जिसमें रेजिस्टेंस छोटा होगा उसमें पावर बहुत बड़ा होगा। 50, 60 और 30 में रेजिस्टेंस सबसे छोटा 30 ओम का ही है। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा पावर कौन कंज्यूम करेगा? R4। अगर मुझसे बोले R2, R3, R4 में कौन ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, तो मैं बोलूँगा R4। तो ये तो बात पता है कि P2, P3 और P4 में P4 बड़ा होगा। ठीक, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ बड़ा होगा या इससे भी बड़ा ये होगा। तो मेरे को यहाँ और यहाँ बस पावर निकालना है, इन दोनों पावर को देखना है, क्योंकि पैरेलल में तो ये ज़्यादा होगा पावर, इसमें ज़्यादा कंज्यूम होगा, लेकिन हो सकता है उससे ज़्यादा ये पावर कंज्यूम कर ले। तो हमें ये देखना पड़ेगा, इसमें और इसमें पावर देखना पड़ेगा। इसलिए मैं I² R करूँगा बेटा, क्योंकि करंट मुझे मालूम हो गया। तो I² 63/410 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस 50। कन्फ्यूज मत होना, मैं सॉल्व कर लूँगा, परेशान मत होना। अच्छा यहाँ पे देखिएगा बेटा, अब यहाँ पर P1 बराबर हो गया 63 × 63 और 410 × 410। एक काम करते हैं, 41 एक साथ कर लेते हैं और 100 एक साथ कर लेते हैं, ताकि इंटू 50 कर सके। ये 63 है ना, हाँ 52 जा 100 है ना, 63 × 63 और ये कर लो 2 और 4 2 जा 8, 82 × 41।
ये अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे साइड में रखते हैं। अब मैं ये कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा। तो इसके लिए वोल्टेज चाहिए बेटा, जो वोल्टेज यहाँ वही वोल्टेज यहाँ वही, यहाँ वोल्टेज चाहिए। तो करंट अगर यहाँ जा रहा है तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, ये V1 निकालो, V बराबर IR। तो V बराबर करंट कितना है बेटा, यहाँ से करंट कितना जा रहा है 63/400 इंटू रेजिस्टेंस इज़ 50। तो ये कट गया 63/40, यानी मल्टीप्लाई कर लें, 5 3 जा 15, 1 6 5 जा 30 और 1 31/41। ये कितना आएगा, कितना आएगा भाई, कितना आएगा, इसका और इसका सम अगर यहाँ V माने तो इन दोनों का सम 3 आना चाहिए बेटा। क्या मैंने रेजिस्टेंस सॉल्व करा ना, ये 50 60 और 30 है ना, एक मिनट देख ले जरा, 50 60 और 30, तो एलसीएम सही है ना, 300, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत तो है नहीं। 6 5 11 और 10 21 और 50 सीरीज में आता, 50 + 300 21 और ये आ जाता है 25 जा 100। ओहो हो, यहाँ गड़बड़ हुआ है ना, 21 × 50 है ना बेटा, ये है ना 5 और 5 दूना 10। ओहो हो, यहाँ गड़बड़ हो गया है। ओ ये पूरा गड़बड़ हो गया बेटा, ये पूरा का पूरा गड़बड़ हो गया। मुझे लगा था कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। ये कितना आएगा, तो ये आएगा 5 और 0, ये 0 + 300 ये होएगा बेटा, ये आएगा 1350 1350/21। घबराना नहीं भाई, ये R इक्विवेलेंट आएगा, R इक्विवेलेंट आएगा तो I बराबर होगा 3/R इक्विवेलेंट, 1350/21 1350/21। ठीक है, ये आएगा। बेसिकली हम कहाँ गड़बड़ कर रहे थे भाई, गड़बड़ किए जा रहे थे, गड़बड़ नहीं करना था। क्योंकि देखिए 21 × 5 105 होगा, एक 0 और लगाएंगे, 1050 + 300 करना होगा। ये ध्यान देने वाली बात है बेटा। यही मैंने कहा कि कुछ गड़बड़ तो हो रहा है, और गड़बड़ पॉसिबल नहीं था, गड़बड़ होगा तो रायता फैल जाएगा। करंट मिल गया तो यहाँ पर बेटा पहले इसमें पावर लिख लेते हैं, P = I²R, इसका स्क्वायर करना होगा, यह आएगा 36/1350, I² है, इसको एक बार फिर से लिखना होगा। ठीक है, बहुत आराम से सुनना, इंटू रेजिस्टेंस 50 I²R। ये और ये कट गया, टेंशन नहीं लेने का भाई, जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, 5 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का भाई, टेंशन नहीं लेने का भाई। 63 × 63/1350 × 27। कैलकुलेशन अच्छा खासा करवा रहा है ये, कैलकुलेशन अच्छा खासा करवा रहा है ये। अच्छा, इसको कटेगा 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27, यस। और ये कटेगा 21 3 जा, है ना, सही है, कट गया ना, चलो बढ़िया है। तो ये कितना आएगा 7 और 7 2 जा 14/1350। चलो भाई, इतना आया। इसमें पावर कंजम्पशन निकल गया। अब मुझे इसमें पावर कंजम्पशन निकालना, अभी समझाया था, वोल्टेज सेम है तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, जिसका R कम वहाँ पावर कंजम्पशन ज़्यादा। अब इसमें पावर, इसके लिए वोल्टेज चाहिए, पहले V1 निकालो, ये वोल्टेज वही वोल्टेज है, तो V1 बराबर यहाँ लिखो IR। करंट कितना जा रहा है, ये 63/1350 इंटू रेजिस्टेंस 50, ये कटा, ये आएगा 27, यही आएगा ना बेटा, 27 आएगा। 9 3 जा 27, 9 7 जा 63। ठीक है, तो 7/3 डिवाइड करें तो 2.3 2 जा 6, 1 0 देंगे, 2.33, ये आएगा 2.33 वोल्ट। देखो बेटा, ये 2.33 वोल्ट, तो यहाँ 3 है, ये 2.3, तो इन दोनों का सम 3 होना चाहिए। तो V = 3 - 2.33 कितना आएगा, जल्दी बताओ। 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 0.67 आएगा बेटा, 0.67 वोल्ट। यहाँ पर आएगा 0.67, तो यहाँ पर भी वही होगा। तो बस यहाँ पर करना कुछ नहीं है। अब इसमें पावर कैलकुलेट करते हैं, P4 V²/R 0.67 × 0.67 अपॉन रेजिस्टेंस इज 30। ये अगर आप ध्यान दें तो बेटा यहाँ 147/1350 है,
और यहाँ पे 0.67 इंटू 0.67 अपॉन 30, बड़ा कौन आएगा भाई? ये आएगा 0.1 समथिंग। और ये कितना आएगा बेटा? अगर मैं इसको थोड़ा सा, चूंकि ये 0.1 समथिंग आएगा ना, क्योंकि 0 पॉइंट करो तो 0 आ जाएगा, 0.1 समथिंग आएगा, 0.1 के बाद आएगा। इसको देखे बेटा तो ये कैसे होगा? तो एक काम करते हैं, 67 मल्टीप्लाई करते हैं, कर लेते हैं मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लाई करते, घबराने का नहीं भाई, आराम से सुनना। 7 7 जा 49, 4 7 6 जा 42 और 4 46, 6 7 जा 42, ठीक है, 4 36 और 4 40, 4489, तो 0.4489 अपॉन 30 यही आएगा लगभग। अब बेटा अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर अगर आप सोचिए, ये डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, थोड़ा और बुद्धि लगाइए, थोड़ा इसको अप्रॉक्सीमेशन करिए। ये 9 है तो इसको 9 कर लीजिए, 9 है तो इसको 5 कर लीजिए, ऐसा मान लीजिए 0.45। यहाँ 100 कर लीजिए, 15 3 जा 45, 15 2 जा 30, 3/200, 3/200 यानी 0.00 समथिंग आएगा। तो ये 0.1 है और ये 0.0 समथिंग है, इसका मतलब ये छोटा और ये बड़ा है। सो हम बोलेंगे R1 ने ज़्यादा पावर कंज्यूम करना है, तो हम बोलेंगे बेस्ट ऑप्शन इज़ ए। मिला लें, अगर मिलाना चाहे मिला लेते भाई। हम लोग बना रहे हैं 65 नंबर क्वेश्चन, डरेंगे नहीं भाई। हम लोग बना रहे हैं जेईई मेंस एंड 65 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन मेरे हिसाब से ए आना चाहिए, और वो ए है कि नहीं है बता देते हैं, देख लेते हैं क्या आपके टीचर सही बनाते हैं। हाँ भाई, ये 65 65 65 65 का ए, ये देखो 65 का ए, यहाँ देखो बेटा ए दिखाई दिया, उंगलियों को देख रहे हो, 65 का ए। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा। कैलकुलेशन था, मैं घबराया नहीं, घबराना नहीं है कैलकुलेशन से, घबराओगे तो रायता फैल जाएगा, घबराना ही तो नहीं है। आएगा क्वेश्चन, थोड़ा टफ आएगा, थोड़ा ट्विस्ट आएगा, लेकिन अगर आपके पास कंसेप्ट है और आप सॉलिड है, बिल्कुल कंसेप्ट में स्ट्रांग है, तो आपको गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, चलिए बेटा इसको मिटा रहे हैं। वीडियो रिप्ले करके बार बार देखो, है ना, और 2-3 बार प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन पे, 2-3 बार प्रैक्टिस करना, नोट्स में लिखना, फिर रफ में 2-3 बार प्रैक्टिस करना। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कराना ज़रूरी था। चलिए और देखें भाई, और देखें भाई, कोई घबराएगा नहीं। बना कौन रहा है? मैं, मास्टर तुम्हारे, टीचर तुम्हारे। ठीक है, अटकेंगे तो टीचर ही तो अटकेंगे, परेशान क्या है। देख लेते हैं तुम्हारे टीचर कितना बना पाते हैं, और बनाते बेटा, घबराना नहीं। अब क्या है, देखो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में बेटा यहाँ पर इफ x, y and z in figure are identical lamps, यानी रेजिस्टेंस कांस्टेंट समझना बेटा, लैम्प्स, ठीक है, इक्वल रेजिस्टेंस सेम होगा। विच ऑफ द, आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस सेम होगा बेटा तीनों का, टेंशन मत लो। विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following changes to the brightness of the lamps, brightness of the lamps occur when switch S is closed, when स्विच एस इज क्लोज्ड। घबराने का नहीं बेटा, घबराने का नहीं, ठीक है। देखिए ये डायग्राम है, कोई घबराएगा नहीं। दिस इज लैम्प एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज लैम्प जेड, ये लैंप वाई बल्ब है बेटा। ऑप्शंस देखते हैं बेटा। पहला, एक्स स्टेज द सेम
x जैसा है वैसा ही रहेगा, कॉमा y डिक्रीजेज यानी y की ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा x इंक्रीजेज, x की ब्राइटनेस इंक्रीज होगी जबकि y की ब्राइटनेस डिक्रीज होगी। तीसरा x इंक्रीजेज, y स्टे सेम, y स्टे सेम। एंड लास्ट बोलता है x डिक्रीजेज, y इंक्रीजेज। कैसे बनेगा? देखे भाई, क्वेश्चन कह रहा है x, y एंड z इन फिगर। x, y एंड z तीनों का रेजिस्टेंस सेम है, आइडेंटिकल मतलब रेजिस्टेंस सेम। इसे रेजिस्टर मानेंगे, रेजिस्टेंस R, इसका भी R, इसका भी रेजिस्टेंस R। फिर बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस टू द ब्राइटनेस ऑफ द लैम्प्स, यानी लैंप की ब्राइटनेस पर क्या चेंज होगा व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड। अगर तुमने स्विच एस को क्लोज करा तो ब्राइटनेस पर क्या फर्क पड़ेगा। पहली बात देखिए बेटा, अभी ये कनेक्ट नहीं है तो इसमें तो करंट जाएगा नहीं क्योंकि ओपनड है, वायर टच नहीं है, बल्ब तो बुझा रहेगा, जेड तो बुझा रहेगा। करंट ऐसे आएगा, इधर से ऐसे करके यूँ ऐसे जा रहा है। दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, दोनों की ब्राइटनेस सेम होगी। स्विच ऑन करेंगे फटाक से तो क्या हो गया, दो रजिस्टर आर इन पैरेलल, आर और आर क्या हो गया, पैरेलल में। तो सोचो दो रजिस्टर पैरेलल में आ गया, सोच के देखो बेटा, आर और आर पैरेलल में तो इक्विवेलेंट कितना होगा, R/2। तो दिमाग लगाओ, खोपड़ी लगाओ, खोपड़ी सबसे ज़्यादा जरूरी है, खोपड़ी। देखिए खोपड़ी में ये हम लोग जानते हैं बेटा कि अगर दो रजिस्टर R और R सीरीज में हैं, ये भी R है, यहाँ भी R है, और यहाँ पे जो भी तुम वोल्ट अप्लाई करते हो बेटा, तो यहाँ भी V/2 वोल्टेज आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। इट इज़ वेरी क्लियर, क्योंकि करंट सेम जाएगा, रेजिस्टेंस भी सेम है। तो पहले जब स्विच ऑफ था तो V/2 ब्राइटनेस मिल रहा था, जैसे स्विच ऑन करोगे तो ये दोनों पैरेलल में हो गया। तो अब ये केस हो गया बेटा, बिल्कुल आराम से समझना, अब ये केस हो गया, बहुत आराम से समझना कि यही वो वोल्टेज है V, अब ये R और यहाँ R/2 हो गया, R/2 हो गया, यहाँ R हो गया। अब क्या वोल्टेज ड्रॉप सेम होएगा, तो नहीं सर। अच्छा देखो, सर्किट का रेजिस्टेंस घटा या बढ़ा, तो बोले देखो R और R इक्विवेलेंट 2R है तो करंट जा रहा था। यहाँ सर रेजिस्टेंस R/2 हो गया, यानी सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो गया, थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इक्विवेलेंट 2R और यहाँ इक्विवेलेंट R + R/2 3R/2 1.5R 2 से छोटा है, यहाँ रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा जाएगा। और जब करंट ज़्यादा जाएगा तो यहाँ पर जो है, सोचो जितना करंट जा रहा था तो वोल्टेज V/2 मिल रहा था, यहाँ पर बेटा अब करंट ज़्यादा जाएगा तो V / IR के अनुसार अब जो वोल्टेज होगा वो ग्रेटर देन V/2 होगा। यहाँ वोल्टेज V/2 से बड़ा होगा तो यहाँ जो वोल्टेज होगा वो V/2 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है ना। ये जो वोल्टेज होगा वो V/2 से छोटा हो, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज यहीं ड्रॉप हो जाएगा तो यहाँ वोल्टेज कम आएगा, यहाँ वोल्टेज कम आएगा तो इसकी ब्राइटनेस क्या होगी, डिक्रीज होगी। Y की ब्राइटनेस डिक्रीज होगी और X की ब्राइटनेस इंक्रीज होगी। X में वोल्टेज बढ़ जाएगा तो X की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, Y में ब्राइटनेस कम होगा क्योंकि Y के क्रॉस वोल्टेज कम आएगा। तो इसलिए हम बोलेंगे बेटा X का इंक्रीज होगा, Y का डिक्रीज होगा। द आंसर इज P। तो इस तरह से देखिए, मैंने आज आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के क्वेश्चंस बनवाए। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का क्वेश्चन कैसे बनता है ये मैंने बना के दिखाया। आपको अगर डाउट पूछना है तो मुझे व्हाट्सएप करिए, इकट्ठा व्हाट्सएप करिए सभी लोग हीटिंग इफेक्ट के क्वेश्चन, तो मैं फिर कल के क्लास में आपको आपके ही डाउट करा दूंगा, ठीक है, आपके ही डाउट करा दूंगा। टेस्ट पेपर के डाउट मत पूछेगा, टेस्ट पेपर का डाउट तो वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। टेस्ट पेपर का डाउट आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको जो डाउट पूछना है वो आपके किसी मतलब जो आपका बुकलेट है उससे या कोई बुक बना रहे उससे आपको पूछना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।